व्यूअर्स देखिए, हमने ये सिंधी बूटी बनाना बताई थी आपको, तो हमने बताया था कि अब हम इसके अंदर शीशा लगाना बताएंगे आपको। तो इसके लिए हमें एक गुच्छी हमें चाहिए सूती धागे की, इस तरह की गुच्छी होती है। और हमें कच्चा करने के लिए, शीशा कच्चा करने के लिए हमने ये वाला धागा लिया जो सिलाई में यूज़ होता है, वाला हमने धागा लिया है। और इससे हम शीशा की भराई करेंगे, शीशे की भराई करेंगे। और इस तरीके का ये शीशा होता है, ये देखिए इस तरीके से हमने ये शीशा लेना है, इस तरह का शीशा लेना है। और हमने एक कटर भी लेना है, इस तरह का ये कटर होता है, ये हमने कटर लेना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये शीशा लगेगा। तो यूँ देखिए, हमने इसके बीच में हमने गैप छोड़ा था, हमने बताया था कि हम यहाँ पर शीशा लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये शीशा रखना है, यहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है। अब हम इसको कच्चा करेंगे। अगर आप उसी धागे से आप कच्चा करना चाहते हैं तो भले आप उससे कर सकती हैं, लेकिन इससे मज़बूत हो जाता है। यहाँ पर आपने नीचे कर देना है और फिर उसके बाद आपने दोबारा यहाँ से लेना है, सुई को यहाँ से निकालना है और फिर इधर करना है। अब आपने इधर से निकालना है ये सुई को दोबारा, और आपने इधर से लेना है इस तरीके से करके। अंदर से आपने सुई को डालना है, बाहर से नहीं डालना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका सही नहीं लगेगा शीशा। आपने इधर से सुई को गुजारना है, इस तरीके से आपने ये करना है। और दूसरी दफ़ा भी आपने यहीं से, पहले आपने अंदर से सुई को गुजारना है, फिर उसके बाद ये बाहर का स्टेप होता है, जो सा बाहर से आपने सुई को लेना है और हम नीचे निकाल देंगे सुई को। अब ये नीचे हमने निकाल दी है, ये पूरा कच्चा हो चुका है। अब इसको हम पक्का कर देंगे नीचे से, ताकि शीशा हमारा निकले ना। ये हमने कच्चा कर लिया है। जिस धागे से हमने बूटी बनाई थी, अब उसी धागे से हमने इसको भरना है शीशे को, इसकी फिलिंग करनी है। इस तरीके से आपने यहाँ से निकालना धागे को, जो हमने यहाँ से नीचे की तरफ सुई करी थी ना, इस तरीके से यहाँ से हमने सुई को निकालना है। फिर उसके बाद आपने ये निकाल के और इस तरीके से यहाँ से आपने सुई को यहाँ से यूँ करके निकालना है, इधर से करके नहीं निकालना है। फिर उसके बाद आपने धागे को ऐसे करना है, फिर ऐसे इसको मोड़ देना है धागे को, और फिर यहाँ से और इस तरीके से आप बनाती जाएं, इसको यहाँ से निकालती जाएं और इस तरीके से आप बनाती जाएं। तो अभी बस देखिए, शीशे तो कई तरीके के लगते हैं, कई स्टेप बाय स्टेप से बनता है टांका, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सादा बता रही हूँ। और तरीके भी मैं आपको बताऊँगी लगाना कि किस तरीके से ये बनता है शीशा। अभी मैं सादा आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जो लड़कियां सीख रही हैं उनके लिए ये आसान तरीका है। से ये लगता है और बहुत फिनिशिंग से ये बनता है, और आप अपने कमीज़ पे, गले पे आप बनाएंगी इस तरीके से तो बहुत अच्छा शीशा लगेगा। मैं आपको वो भी बनाना बताऊंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी मैं आपको और अच्छी वीडियो बताऊं। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी तो मैं आपके लिए और भी अच्छी नई और डिफरेंट कलर की मैं आपके लिए टांके लेकर आऊँगी, और शीशे भी और भी अच्छे तरीके से बनाना बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, ताकि सब जल्दी आने वाली वीडियो मेरी जल्दी से आपके पास पहुंच सके।
देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा ये शीशा लगा है। तो अब हम इसको नीचे की तरफ इसको निकाल देते हैं, सुई को इस तरीके से निकाल दिया है हमने और इसको पक्का कर देंगे हम यहाँ से। व्यूअर्स देखिए कितना फिनिशिंग से हमने ये शीशा लगाया है। आप भी इस तरीके से बनाएंगी तो आप कमीज़ पे लगाएं या दुपट्टे पे इस तरीके से बूटी बनाएं बीच के अंदर, तो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत लगेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ और भी फिनिशिंग लाने के लिए इसके ऊपर हमने क्या यूज़ करना है। तो हमने ये नग रखा था तो इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। व्यूअर्स इसके बीच में से हमने धागा गुजार लेना है, इस तरीके से हमने धागा लेना है। तो व्यूअर्स देखिए हमने ये नग लिया है, अब इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल लेना है। नग के अंदर सुराख होता है, आप इस तरीके से इसको डालिएगा। ये हमने डाल दिया है। अब हम आपको लगाकर भी बताते हैं। इस तरीके से आपने बीच में इसको लाना है और इसको पक्का कर देना है। ये देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है ये। दोबारा हम इसके अंदर से गुजार लेंगे इसको। तो ये बस देखिए हमने धागा निकाल लिया, इस तरीके से हमने धागा निकाल लिया है। और अब हम दूसरा नग लगाना बता रहे हैं आपको। तो ये देखिए बीच में आपने ये नग को करना है। अगर आप साइड में कर देंगी तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अब इधर से हमने सुई को गुजार लेना है। अगर आप चाहें तो दूसरा टांका ले सकते हैं इसके बीच में से और भी पक्का, मज़ीद और पक्का करने के लिए। ये देखिएगा, देखिए हमने ये नग लगा लिए हैं। इस तरीके से हमने सारे नग लगा लिए हैं। अब इसको हम पक्का कर देंगे। अगर आप पक्का नहीं करेंगे तो आपके नग सारे उतर जाएंगे। अब इसको हम कट कर देते हैं। तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी ये बूटी लग रही है। इस तरीके से आप चादर पे भी बनाएंगी तो भी वो खूबसूरत लगेगा। तो आप इस तरीके से 3-4 कलर में धागा लेकर फिर उसके बाद आप जो चादर होती है चादर के ऊपर आप बनाएंगी या दुपट्टे पे बनाएंगी 3-4 कलरों में, तो आपका दुपट्टा या चादर आपकी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसको हम सिंधी बूटी बोलते हैं। ये छोटी है, अब बड़ी भी हम आपको बनाना बताएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।